जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश से है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीज कुरियन को माना जाता है। दोस्तों, वर्गीज कुरियन आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का है। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध ग्रह है। दोस्तों, बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत ग्रंथि होती है। दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जयदेव हैं। दोस्तों, जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में स्थित है। दोस्तों, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सी राजगोपालचारी थे। दोस्तों, सी राजगोपालचारी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है। दोस्तों, स्कॉर्वी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पलाश है। दोस्तों, पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह दिए थे। दोस्तों, भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है। दोस्तों, गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारनाथ में दिया था। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध उत्पादन से। दोस्तों दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिलहन उत्पादन से। दोस्तों तिलहन उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राकेश शर्मा थे। दोस्तों राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बाणभट्ट है। दोस्तों बाणभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने बनवाए थे। दोस्तों अकबर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रियान प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों फ्रियान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों यानी मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉकी है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट्स है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी थी दोस्तों। इंदिरा गांधी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों सफ़ेद सोना पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कपास को कहा जाता है दोस्तों। कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक का वृक्ष है दोस्तों। अशोक का वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1853 में चली थी दोस्तों। 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, करेंसी नोट कहाँ छापे जाते हैं? दोस्तों भारत में जो है करेंसी नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नासिक में छापे जाते हैं दोस्तों। नासिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल में स्थित है दोस्तों। नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी बहलोल लोधी थे दोस्तों। बहलोल लोधी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रतौंधी रोग होता है दोस्तों। रतौंधी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काठमांडू में है दोस्तों। काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 सीटें हैं दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हीराकुंड बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड टैंक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रैंड टैंक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शेषा सूरी ने बनवाया था दोस्तों। शेषा सूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का जन्म स्थान कौन सा राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानसीराम में होती है दोस्तों। मानसीराम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैशाली में हुआ था दोस्तों। वैशाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों। मुंडकोपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रहों की कुल संख्या 8 है दोस्तों। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णुगुप्त नाम था दोस्तों। विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 78% है दोस्तों। 78 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गोविंद वल्लभ पंत थे दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।